हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी को नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो डीमंस होते हैं ना, हमारे जोए के सेक्रेट स्ट्रोम के बीच में फंसे हुए होते हैं और एकदम पिघल से रहे होते हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, लेकिन हमारा जोई वहीं पे नहीं रुकता। वो अपनी एक और स्किल सेक्रेट क्रॉस का यूज़ करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा क्रॉस आसमान से निकल के सीधे उस टोर्नेडो के बीच में आके लगता है, जिससे बहुत ही तेज धमाका हो रहा होता है। हर तरफ तबाही मच चुकी होती है, हर तरफ आग ही आग हो चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल होती है उसके। ये जो जितने भी सारे डीमंस होते हैं सारे एक ही बारी में मारे जाते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा जोई होता है वो अपने एक वाइट वुल पे बैठ के बड़ी ही स्टाइल से वहाँ पे एंट्री मारता है और आते वो जो वुल्व होता है उसको इशारा कर, जिससे वो वुल्व ना अपने मुंह से जो आइस निकाल रहा होता है, जितनी भी वहाँ आग लगी हुई होती है ना सारी की सारी बुझ जाती है। और हमारा जोई अपने वुल्फ से उतरता है बड़े ही स्टाइल से। वो जो चारों के चारों लड़की होती है ना, हमारे जोई को ही देख रही होती है। इसी टाइम हमें आसपास दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी तरह तबाही मच चुकी होती है। हर तरफ जितने भी पेड़ थे सब जल चुके होते हैं, सारे के सारे डीमन मर चुके होते हैं और बहुत ही बुरी तरह तबाही मची होती है वहाँ पे। इसी टाइम हमारा जोई दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने एक स्किल स्लो रिजनरेशन का यूज़ करता है और जितना भी उसका माना और जितनी भी सारी चीज़ होती है वो रिकवर कर लेता है। इसी टाइम वो उन चारों पे भी अपने इसी स्लो रिजर्वेशन स्कूल का यूज़ करते हैं, जिससे वो भी सारी हील होने लगती है और उनका भी माना फुल हो जाता है। इसी टाइम वो जो मैकेनिक वाले लड़के थे ना, जूस या वो खड़ी होकर वो पहचान लेते हैं हमारे जोई को। और इसी टाइम वो जो शॉर्टमैन वाले लड़के होते हैं सुकिंग लियान, वो भी पहचान जाती है और वो बोलते कि थैंक यू जूनियर जूम, मैं कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि आप हमें पहचान लेंगे। इसी टाइम हमारा जो जोई होता है ना वो बोलता है कि ये जो ब्लू फोनिक्स टीम थी ये तो हमारी टॉप 3 स्कूल में से एक टीम है और वैसे भी मैं तो आपको पहचानूंगा ये आप इतने फेमस जो हैं। इसी टाइम वो जो लियान होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम इतनी ज़्यादा फेमस है फिर भी हम उन डीमंस को हरा नहीं पाए। इसी टाइम लियान बोलते कि जूनियर जो तुम्हारे लाइट एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वो जो जितने भी सारे डीमंस थे ना वो सारे के सारे मार दिए आपने एक ही झटके में, क्योंकि आपकी जो स्किल थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी भले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हमें बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए और वहाँ पे बेस पे जाके रीसप्लाई करना चाहिए खुद को, फिर हम स्कूल की तरफ निकल जाएंगे। इसी टाइम जो जोई होता है ना वो सोचता है कि कम से कम 1 महीना हो चुका है मेरे को ये पूरा एरिया घूमते हुए, सारा का सारा मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी मेरे को कोई फ्रोजन लोटस की न्यूज़ नहीं मिली कहीं पे भी, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया। और जो फ्रेशमेंस कंपटीशन है वो 3 दिन के अंदर चालू होने वाला है। तो मैं फ्रेशमेंस कंपटीशन के बाद अपनी ये जो रिसर्च है ना इसको कंटिन्यू रखूंगा फ्रोजन लोटस को ढूंढने वाली। अभी जो मेरे लिए ज़रूरी है वो है कंपटीशन। इसी टाइम जो जोई बोलते कि तो ठीक है फिर चलो चलते हैं। इस टाइम जो लियान होते हैं ना, जियाओ की तरफ देख के इशारा करती है। इस टाइम जो जिया होते हैं वो पता नहीं एक अजीब से ही मंत्र से पढ़ने लगती है और वो पता नहीं स्पेल सा पढ़ रही होती है कोई। वो बोलती है स्क्रीम ऑफ मेटल, सोल ऑफ स्पीड, पैंटम रिंगिंग, जीएक्स स्पाइडर मैच जाइंट साइन, पता नहीं क्या अजीब सा बोल रही होती है, रिकॉम्बिनेशन ऐसे बोलते हैं। तो इसी टाइम जैसे वो बोलते हैं ना इसका स्पेल पूरा हो चुका होता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जाइंट मैकेनिकल स्पाइडर टाइप ना वहाँ पे आ जाता है, समन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा होता है, जिसको देख के वो हमारा जोई और जो वुल्व होता है ना उसके उसके आंखें एकदम चमक से जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये चीज़। इसी टाइम वो बोलती है जियाओ कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, जल्दी से जल्दी अंदर आ जाओ, चलो चलते हैं यहाँ से। जो लियान होते हैं ना वो बोलते कि तुम ही तो इतने भाव खा रही थी, इतने स्टाइल मार रही थी, टाइम तुमने वेस्ट करा हमारा ज़्यादा। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों, मतलब चार नहीं अब तो 6 हो चुके होते हैं, वो सारे के सारे उस मैकेनिकल जाइंट के अंदर बैठ जाते हैं, स्पाइडर जो होता है, और वो जा रहे होते हैं। इसी टाइम वो जो हमारे जोई होता है ना वो पूछता है सीनियर लियान क्या यहाँ पे आपको जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे आपको कुछ मिला, और ये जो डीमंस है ये कहाँ से आए, क्या तुम्हें अब इसके बारे में कुछ पता है। तो इसी टाइम जो लियान होते हैं ना वो बोलते हैं कि जो हमारी टीम है ना वो ये जो आउटर एरिया है ना टेम्पस माउंटर का यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है, लेकिन हमने पहली बार ये डीमंस के सामने हमारे सामना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमें भी ये पहली बार ही पता चला कि यहाँ पे डीमंस भी हैं। तो इसी टाइम जो जोई होता है वो बोलता है कि इसका ये मतलब है माउंटेन एरिया है ना उसके डीप से बाहर आ रहे हैं अब क्या। और वैसे भी यहाँ पे कोई डायमेंशन क्रैक तो दिख नहीं रहा है यहाँ आसपास, जिससे ये जो डीमन से रिलीज हो रहे
हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसी टाइम वो जो हमारे लियान होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाके ना बेस पे जाना पड़ेगा और मिलिट्री को इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। तो तभी ज़ोई बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई मेज नहीं है जो मॉनिटरिंग कर रहा हो इस पूरे एरिया को? क्या हमें सीधे मिलिट्री जोन पे ही जाना पड़ेगा? यहाँ कोई मिलिट्री जोन नहीं है क्या? इसी टाइम लियान बताते कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं टेम्पेस्ट एरिया रेंज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा ही हैं, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ भागते रहते हैं। इसलिए हमारे जो मिलिट्री बेस है ना, वो एकदम कोने कोने पे है, ताकि वो कोई भी यहाँ से भाग के सिटी की तरफ हमला ना कर सके। जितने भी मेस टावर हैं और मिलिट्री बेस है ना, सारे एरिया के कोने पे बसा रखे हैं, ताकि इसीलिए। और वहाँ पे बहुत सी जगह सप्लाई भी मिलेगी हमें, और वहाँ पे जितने भी इस टेम्पस एरिया के जितनी भी सप्लाई मिलती है ना, तो वहीं से लेन देन होता है। मतलब वहाँ पे एक बेस बना रखा है मिलिट्री का, जहाँ से खरीदारी वगैरह भी होती है, और ये सारे एरिया पे नजर भी रखी जाती है। और जितने वो मेस टावर है ना, उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती है, मिलिट्री उनको भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि जो सारे मेज है ना, वो जो मॉन्स्टर को सिटी की तरफ जाने से रोक सके। इसलिए हमने जो सारी चीज़ है ना, वो एकदम कोने पे बसा रखी है। तो इसी टाइम जो लियान होते हैं वो बोलते कि वैसे भी जो ये जो डीमंस है ना, इनके जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा लो थे। इस टाइम जोई बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लो थे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसी टाइम वो मन में सोचता है कि जो लेवल 20 प्लेटिनम डायमंड्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लो कह सके, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। और ये इस चीज़ को लो बोल रही है, लो लेवल डायमंड बोल रही है। इस टाइम वो बताते कि जो मेज टावर है ना, वो जो मेनली मॉनिटरिंग करते हैं जो एपिक और लेजेंडरी लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। ये माउंटेन रेंज है ना, इसकी जो डीपर एरिया में जाके हैं। और वैसे भी वो जो प्रेजेंस है ना अदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर के, और जो मेज टावर जो मॉनिटरिंग करते हैं ना, उनकी है लेजेंडरी और एपिक। इन दोनों के अलावा जो बाकी के प्लेटिनियम और गोल्ड है ना, इसको वो मेजर ही नहीं कर पाते, जिससे कि ये बच जाते हैं। तो इसलिए ये लोग यहाँ तक आ रहे हैं, और इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाते इन लोगों को, क्योंकि जो मेज टावर की जो मिनिमम सेटिंग है ना, उसको ये अप्लाई नहीं करते हैं। इसी टाइम जो जोई बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो दोस्तों इसमें ऐसा बताया गया है, मेरे को भी थोड़ा समझ नहीं आया बीच में, लेकिन जहाँ तक मेरे को समझ आया है, इसमें ऐसा बता रही है ये कि जो मेज टावर है ना, उनकी मिनिमम सेटिंग है एपिक और लेजेंडरी वाले जो डीमंस है ना, उनको पकड़ने की। और वो जो प्लेटिनियम गोल्ड वाले हैं ना, जो बहुत ही नीचे आते हैं, उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, शायद ऐसे कुछ बता रही है वो। तो इसी टाइम लियान बोलते कि हाँ, वैसे भी अगर यहाँ पे कोई डायमेंशनल क्रैक हुआ ना, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी लो लेवल के डीमंस को क्यों भेजेंगे? वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बढ़िया बड़े जो डीमंस हैं उनको भी भेज सकते हैं, 50 और 60 लेवल के भी, या उससे भी ऊपर। और जो डीमंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, और वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, खासकर ह्यूमंस, उनको खाना। और जो डायमेंशन क्रैक है ना, वो अलाउ भी करता है 30 और 40, कम से कम 50 तक के डीमंस को अपने अंदर से पास होने का। तो वो इतने कम कम लेवल के डीमंस क्यों भेजेंगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा। शायद दाल में तो कुछ काला है। तो क्योंकि जो लो लेवल के डीमंस है, ये मेज टावर पकड़ नहीं पाता, तो शायद इसलिए जो लो लेवल के जो डीमंस है ना, वो आ रहे, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा वो सोच के बोलती है। और इसी टाइम वो बोलते हैं कि अगर जो अदर वर्ल्ड है ना, तो उसका अगर एक्शन ऐसा है तो कुछ अजीब तो चल रहा है वैसे भी, कि जो मतलब जो लो लेवल को इतना भेजे जा रहे हैं, तो मतलब कोई सोची समझी साजिश तो मेरे को लग रही है। तो इसी टाइम वो बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो, बस हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए, और हमें ये सारी चीज जाके वहां पे बता देनी चाहिए। इस टाइम उन लोगों के आसपास से आवाज आती है कि बहुत सारे जो डिमंस होते हैं ना, वो फूड 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 ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं, सारे आपस में बहुत जोर के चिल्ला रहे होते हैं कि खाना खाना खाना, फूड 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 ऐसे करके। और बहुत तेज के धमाके चल रहे होते हैं साइड में, ऐसे लग रहा होता है कि कहीं फाइट चल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान से ना एक पर्पल कलर की रोशनी एकदम से आके गिरती है जमीन के बीच में। तो जो हमारे जोई और वो जिलियान होते हैं ना, वो उसी तरफ देख रहे होते हैं, और वो वहां पे रुक जाते हैं। जो हमारा जोई होता है ना, उससे कुछ फील सा हो रहा होता है, और वो बोलता है कि ये प्रेजेंस ये तो शायद उसी की है, और वो समझ जाता है कि ये शायद यहाँ पे कोई है उसका जान पहचान का। तो इसी टाइम जो लियान होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो डीमंस है ना, शायद इन लोगों ने
फिर से किसी को घेर लिया, शायद उसके भी आज चटनी बनने वाली है, मतलब उसकी तो आज डेथ पक्का ही है। तो इसी टाइम जो जोई होता है ना, वो अपने वुल्फ के ऊपर बैठ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आप लोग जाओ, मैं आपको बाद में मिलता हूँ आके। और वो वुल्फ पे बैठ के ना वहां से निकल जाता है। और जो लियान होते हैं ना, वो मना करते रहते हैं, जोई कहाँ जा रहे हो तुम, लेकिन वो मानता ही नहीं हो। तो इस टाइम जो लियान होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते कि वहां पे कितने सारे डीमंस है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तो प्लीज मत जाओ वहां पे, जोई वापस आ जाओ। लेकिन वो सुनता ही नहीं है। और जो हमारे जोई होता है ना, वुल्फ पे बैठ के एकदम निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा होता है, एकदम हीरो की तरह। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो भागते भागते सोच रहा होता है, इस प्रेजेंस को तो मैं भूल ही नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है। तो मेरे को शायद ऐसा लगता है कि इसको फील हो चुका है, जो हमारे रैन है ना, वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ना आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और वो बोल रहे थे कि कम से कम यहाँ जो 20 प्लेटिनियम डीमंस है ना, वो एक लड़की को घेर के खड़े हुए हैं। और मेरे को नहीं पता कि ये कितनी देर तक झेल सकते हैं वो लड़के उसको। और वैसे भी कोई बोलते कि क्या हमें वहां जाके उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसी टाइम वो सारे बंदे ना चुप हो जाते हैं। इसी टाइम वो बोलते कि चलो रहने दो, हम नहीं चलते, वैसे भी हम यहाँ पे खुद फंस चुके हैं और हमें खुद को ही प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसको कहाँ से बचा पाएंगे। इसी टाइम कोई बोलता है कि यही तो टाइम है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जज करने का। अगर उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हुई जिससे वो इन सबको अकेले ही मार के निकल सकती है, तो जो उसका फ्यूचर है ना, बहुत ही ज्यादा ब्राइट रहेगा। कोई बोलता है कि हमारे ऊपर कितनी बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा शेमफुल है हम लोग, कि हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हो, उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारे रैन होती है ना, वो वहां पे आ चुकी होती है हमारे जोई के लिए। लेकिन वो जोई तो मिलता नहीं, वो डीमन जो होते हैं ना, उससे गिर जाती है। और वो अकेले ही उनको मार रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके फुल पावर ट्रू फॉर्म जो होती है ना, वो दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और वो लगातार उन पे हमले करे जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो ट्रू फॉर्म होती है ना, वो उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। उसकी जो सींग वगैरह होते हैं ना, वो आ चुके होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेविल टाइप लग रही होती है, एकदम डीमन लग रही होती है। इसी टाइम हमें रैन दिखाई जा रही होती है, जो कि लड़ रही होती है उनसे। और वो मन में सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ढूंढ लिया है कि जो मेरी स्किल है ना, उसकी टाइम लिमिट पूरी होने वाली है। इसी टाइम ये लोग मेरे को घेर के खड़े हैं और कुछ कर नहीं रहे, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कंप्लीट तरह से खत्म हो जाए। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहां पे जो डीमंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा तादाद में आ चुके होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और एक के बाद एक रैन के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसी टाइम रैन मन में सोचते हैं कि ये जो डीमंस है ना, ये एकदम 10-10 के ग्रुप में मेरे ऊपर चारों तरफ से घेर के हमला कर रहे हैं। इनको जो इनका प्लान है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं काउंट करूं कि अब तक मैंने 8 डीमंस तो मार ही दिए होंगे इससे पहले, लेकिन फिर भी जो सारे डीमंस है ना, वो अपने जो नंबर है ना, इमिडिएटली रिफिल कर ले रहे हैं। और मेरे पास कोई चांस ही नहीं है यहाँ से बच के निकलने का। अगर मैं बच के निकल पाई तो एक तो मिरेकल हो जाएगा एकदम। और वो बोलती है अगर मैंने इनको अपने पावर खत्म होने से पहले नहीं हरा पाया, तो मेरा जो डैड है वो यहीं पर है, मेरा एंड यहीं पर है। इस तरह हमें दिखाया जाए तो वो एक डीमन होता है ना, एकदम उसके ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है। इस टाइम जो रैन होते हैं ना, वो भी उसको मारने के लिए एकदम रेडी होते हैं। तभी हमारा जोई होता है वहां पे आ चुका होता है। इसी टाइम वो आते ही अपने एक स्किल थंडर फॉल का यूज करते हैं, जिससे हमें दिखाया जाता है कि जो आसमान होते हैं ना, आसमान से एकदम थंडर टाइप, एकदम डिवाइन पावर नीचे गिरते हैं। उन जितने भी सारे डेमोन्स हैं ना, उनके ऊपर सारे के सारे एक ही झटके में मर चुके होते हैं, एकदम धमाके चल रहे होते हैं, बहुत ही पावरफुल। वो सारे के सारे पिघल रहे होते हैं, उनकी तो बिल्कुल ही बुरी हालत हो चुकी होती है। इसी टाइम जो रैन होते हैं ना, वो ये खड़े होकर देख रही होते हैं और वो सोचते हैं कि ये प्रेजेंस तो साइज जोई की है। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो पावर जो गिरी होती है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे से हो चुके होते हैं, बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है उन डीमंस के, उनके तो चिथड़े भी नहीं मिलते। इस टाइम वो बोलते कि जोई जोई तुम यहाँ आ चुके हो, और वो जोई को देख रही होती है। इस तरह हमें दिखाया जाता है जो जोई आता है ना, वो भागते हुए वहां से आ रहा होता है वाइट वुल पे। और रैन जो होते हैं ना, उसकी तरफ ही देख रही होते हैं। वो एकदम जो मतलब जैसे नहीं, वो हीरो दौड़ के आते जो हीरोइन एकदम गुमसुम सी हो जाते, वो ऐसे उसको देखती रहती है। इस टाइम वो बोलते कि जोई तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
तभी वो जो ज़ोई होता है ना वो बोलता है कि ज़ियांग चू रैन, उधर देखो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से हटो वहाँ से। लेकिन वो सुनती नहीं है उसके बारे। इसी टाइम हमें पीछे दिखाया जाता है वो जो एक डेमन होता है ना वो अपने एक स्किल रोर का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। इसी टाइम वो जो रोर होते हैं ना सीधे हमारे जो रैन है ना उसको आके लग रही होती है और उसको लग चुकी होती है। और तो दोस्तों हमें एक और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है, एक जो डेमन आई होती है ना वो ये सारा कुछ देख रही होती है। और ये मिस्टीरियस आई है, ये शायद उन लोगों को रिकॉर्ड कर रही है, किसी और को दिखा रही है। तो दोस्तों इसका ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए आप मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए कि नहीं। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।